Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and taking good care of yourself. Students, today we will continue chapter Producers Equilibrium. लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझाया था. ओके, आज हम करेंगे अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कौन कौन से स्टेजेस पे होता है. तो इसको हम टू अप्रोचेस के थ्रू डिस्कस करेंगे. आज हम करेंगे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. ओके, तो आज हमारा टॉपिक है टीआर एंड टीसी अप्रोच. स्टार्ट करते हैं. देखो, अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टेज पे तब होता है जब उसके प्रॉफिट्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं जिस स्टेज पे. ठीक है, तो तब प्रोड्यूसर क्या होता है, मैक्सिमम, कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कम है, और उसकी रेवेन्यू क्या है, ज़्यादा है. तो वो कौन सी स्टेज पे होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टेज पे. तो देखो, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम when he maximize the difference between TR and TC. जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा तब एक प्रोड्यूसर क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा, और वो स्टेज होगी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. लेट अस टेक अ शेड्यूल TRTC एंड सी हाउ इक्विलिब्रियम इज वर्क आउट. तो हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे. तो देखो, ये यूनिट्स दी हुई हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. फिर टोटल रेवेन्यू दी है कि 0 यूनिट सेल कर रहे थे तो हमारी रेवेन्यू कितनी थी, 0. 1 यूनिट सेल करने पे रेवेन्यू कितनी हो गई, 4. 2 सेल करने पे रेवेन्यू कितनी होगी, 7. तो जैसे जैसे हमारी आउटपुट बढ़ रही है हमारी रेवेन्यू भी बढ़ रही है. ठीक है, पर एक स्टेज ऐसी आई कि हमारी रेवेन्यू कम हो गई, क्योंकि कई बार क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है. तो देखो, यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी दी हुई है. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट पहले 3 है. तो 3 कैसे है, कई स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि हम प्रोडक्शन 0 कर रहे हैं, आउटपुट यहाँ पे 0 है, पर फिर भी टोटल कॉस्ट 3 क्यों है. तो मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताया हुआ है कि कॉस्ट 2 टाइप्स की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. अगर वेरिएबल नहीं है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो है. अगर हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, बिल्डिंग हमने रेंट पे ली है, तो रेंट तो हमें पे करना ही पड़ेगा ना. ठीक है ना, तो वो रेंट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है. काम करो, प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, वो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है. तो ठीक है ना, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी 3 रुपीज़. तो आगे 5, 6, 7, 9, 12, 18, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट ज़्यादा हो रही है आगे जाके, तो उस टाइम रेवेन्यू क्या है, कम है. तो अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला है टी आर माइनस टी सी. ओके, टी आर माइनस टी सी. ओके, तो जो 0 - 3 कितना आ गया, -3. तो आप ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें कहाँ हुआ है, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है यहाँ पे 2. सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है 2. ओके, तो ये क्या है, ये स्टेज वो स्टेज है जब प्रोड्यूसर मैक्सिमम सेटिस्फाइड है. टेबल 1 shows that the difference between TR and TC मैक्सिमम कब है, जब उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 2. when 3 units of output are produced, और इस टाइम यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, वो 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है. अकॉर्डिंगली इट इज ओनली when 3 यूनिट ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड दैट द प्रोड्यूसर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम. तो इसी केस पे वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टेज पे होगा. अब आपने इसी टेबल को डायग्राम बना के भी प्रेजेंट करना है एग्जाम में. ओके, तो डायग्राम कैसे बनाओगे, पहले टी आर कर्व आपने शो करनी है. देखो, टी आर पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है. फिर आपने टीसी का डायग्राम बनाना है, टीसी का डायग्राम कम फिर ज़्यादा. तो ये बन गई. तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है, वो कौन सा केस है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का. ओके, फिर आपने सेकंड डायग्राम बनाना है प्रॉफिट्स का. तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं फिर कम हो रहे हैं, तो ये इस तरह से आपने शो करना है. ओके बच्चे, तो अब यहाँ पे देखो दिए हुए है इसकी एक्सप्लेनेशन डायग्राम की. टीआर स्टार्ट्स फ्रॉम 0. टीआर रेवेन्यू पहले 0 थी जब कोई प्रोडक्शन नहीं थी. ठीक है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही थी. फिर इन्होंने बोला है बिकॉज इट इज़ 0 व्हेन आउटपुट इज़ 0, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है तो रेवेन्यू भी क्या होगी, 0. सेकेंड पॉइंट है टी सी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट सी ऑन वाई एक्सिस. कॉस्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉस्ट 0 नहीं होती. मोस्टली कॉस्ट कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट होती है. तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो सी से. तो ऊपर थोड़ी सी अप यहाँ से स्टार्ट होगी. ओके, पाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन टी आर और टी सी, दैट इज प्रॉफिट. तो पाई जो हमारी है, पाई हम किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट्स के लिए. ओके,
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी कर्व इज मेजर्ड बाई ड्रॉइंग टेंजेंट ऑन दीज कर्व्स। तो आपने ये टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करने हैं। द डिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन द टेंजेंट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जब दोनों एक ऐसे पैरेलल हो गई ना, ठीक है, तो जहाँ पे ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिफरेंस है, और वहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। दस व्हेन द लाइंस 1 और 2 दोनों ही टी आर और टी सी क्या होगी, पैरेलल होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बच्चे ये आपने पूरा एक्सप्लेन इसी तरह से करना है। फिर नोटबुक पे भी इसी अप्रोच को आपने राइट करना है, टी आर और टी सी अप्रोच को। तो अगर एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पहले आप टी आर एक्सप्लेन करोगे, फिर टी सी एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, फिर आपने ये टेबल डायग्राम और ये एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, तो आज का आपका होमवर्क क्या है, टी आर एंड टी सी अप्रोच। ओके, थैंक यू।